तो दोस्तों स्वागत है मेरे वीडियो पे। जोश के साथ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सभी छोटे भाइयों छोटे बहनों का स्वागत। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये है कि ये 75 मीटर लेक लाइट हाउस है। ठीक है, उसके नीचे से दो सी को वहां से देखा जा रहा है। ठीक है, एक यहां पर बी पॉइंट पे है और एक अपना ए पॉइंट पे है। ठीक है, ठीक है, एक दोनों भी सिप जो है एक दूसरे के आगे पीछे हैं। ठीक है, तो जब यहां से देख रहा है ना, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो इनका बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल से, ये इसके पैरेलल है, ये इसके ट्रांसवर्सल, तो ये 30, ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 75 मीटर दिया हुआ है, यहां मैंने इसको x मान लिया, यहां मैंने इसको y मान लिया। ठीक है, तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में जहां दो ट्रायंगल आपके फॉर्म हो रहे हो, तो दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस रख के tan की वैल्यू रख के देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है DAC और एक हो रहा है DBC। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम रखेंगे, तो सबसे पहले मैं रख लेता हूं DAC में। ठीक है, इन ट्रायंगल DAC में DAC में रखता हूं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DC, बेस क्या हो जाएगा आपका AC, क्या हो जाएगा आपका AC, और परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, और एंगल क्या है आपका tan 30 डिग्री है। क्या है आपका tan 30 डिग्री है। ठीक है, DC कितना है 75 है। ठीक है, दिया हुआ है गिवन। AC कितना है आपका, AC आपका x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई कैसे होगा भाई, AC बोला है ना, पूरा बोला है ना, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब इधर उधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा 75√3 हो जाएगा, √3 इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, तो x प्लस वाई। ये हमको पहली इक्वेशन गुरु मिल गई, ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई। ठीक है, मैंने बोला था दो ट्रायंगल को सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ हल मिलेगा, तो अभी पहला निकाला है ना, तो हड़बड़ाना नहीं, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में रख लो, बस आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या है DBC। ठीक है, और tan 45 डिग्री है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तब तो कुछ ना कुछ पक्का ही निकलेगा। ठीक है, इन ट्रायंगल DBC अगर रखते हो तो परपेंडिकुलर बाय बेस रख दो, DC बाय BC। ठीक है, इक्वल टू tan 45 डिग्री। क्या रखोगे tan 45 डिग्री। ठीक है, अब DC क्या है आपका, DC आपका 75 दिया ही हुआ है, और BC आपका नहीं पता है, x है। ठीक है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू क्या निकल आई, x की वैल्यू निकल आई 75 मीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा जहां इक्वेशन निकाला, इक्वेशन सेकंड आपने निकाला, आपका काम आसान हो गया। x की वैल्यू 75 मीटर आ गई, तो x की वैल्यू अगर यहां उठा के रख दोगे तो y की वैल्यू नहीं आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब रख लो, अब रख लो, ये क्या है दूसरी इक्वेशन 75√3 इक्वल टू x प्लस वाई, यही तो थी, और x की वैल्यू आपकी 75 निकल ही गई है दूसरे ट्रायंगल में रख के, तो ये हो जाएगा 75√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 75 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करोगे, y की वैल्यू निकालनी है, y को अपनी वैल्यू निकालनी है। जिस भी आदमी को अपनी वैल्यू निकालनी रहती है ना, तो सबसे अलग होना पड़ता है, तनहा होना पड़ता है। तो y की जो वैल्यू निकालनी है तो उसको तनहा होना पड़ेगा और सारा चीज इधर भेजना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा, तभी उसको वैल्यू पता करेगी। अगर आपको भी अपनी वैल्यू पता करनी है तो पढ़ाई करिए, दोस्ती यारी छोड़िए। ठीक है, तब आपकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, और y 75 को इधर भेज दिया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, प्लस था इधर आ गया माइनस, तो अब इसमें देखो 75 कॉमन ले लो, दोनों में 75 है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 75 कट गया तो क्या बचा √3, फिर आएगा साइन, अब 75 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1। ठीक है, तो आपका y की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस 1। ठीक है, तो 75√3 माइनस 1, तो इन दोनों एक दूसरे में अंतर कितना है 75√3 माइनस 1 मीटर का डिफरेंस, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, और मेरे प्लेलिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में चले जाना। एक एक क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है, समझाया है, उसके बाद भी देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता देना, 1 घंटे के अंदर उसको एंटरटेन करूंगा।